बोले विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों आइए सुनते हैं माघ मास के 8वें अध्याय की कथा। यमदूत बोले, हे वैश्य, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम इस समय पाप रहित हो, दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी प्रेम पूर्वक तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ, सुनो। सब अवस्थाओं में कर्म, मन और वाणी से जो सदैव दूसरों के दुख नहीं देखते, वे यमलोक नहीं जाते हैं। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य देव दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, लीख, जुआ आदि प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऋषियों ने कहा कि ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और भूत प्रेतों की तरंग वाली यम यातनाओं को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य अपने जल तथा थल के प्राणियों को भोजन के हेतु मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त पाते हैं और अपने मांस का भोजन तथा पीव लोहू पीते हैं और औंधे मुंह पाँव की कीच में डाल दिए जाते हैं और इनको कीड़े काटते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक को परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हैं। एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर वह बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोगकर वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र और अंगहीन जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन, कर्म तथा वाणी से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को सुख दोनों लोकों में नहीं मिलता है। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, उनको कहीं डर नहीं रहता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में ही प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों पर दया किया, वह सब तीर्थ में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने फल पाया है। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में तत्पर होकर स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते हैं, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, उनका वास शूरलोक में होता है। हे वैश्य, लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले स्वर्ग में सदा आनंद पाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर नहीं चढ़ने वाले वैकुंठवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि लगवाते हैं, जिनमें जल और थल में चलने वाले
इच्छापूर्वक जल पीते हैं, जिसमें उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैथ, बेल के एक एक, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं उनको नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष लगाने से अच्छा 10 मंजिल घर नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली भांति तर्पण होता है। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वही दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से युक्त मार्ग में लगाए हुए वृक्षों को जो मूर्ख काटते हैं, वे चिरकाल के लिए नरक में निवास करते हैं। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते हैं। तुलसी बोने वालों के पित्त उनकी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने बीज उन दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंडक में स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह 3 बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने से वाणी, मन तथा शरीर से किया पाप नष्ट हो जाता है। हे वैश्यवर, हर एक वृक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16वां गुना तुलसी पत्र का दान है। जो पुण्य 1000 आम तथा 100 पीपल के बोने से होता है, वह पुण्य तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता है। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी में पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक के, रत्न के पत्थर के कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में रखी हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, अथवा प्रसंग में से सठता, अभिमान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र के बराबर आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्तियों को देने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो शिव भक्त जनार्दन भगवान से बैर करते हैं, वे निसंदेह चिरकाल तक नरक भोगते हैं। दान, अन्न, फल, जल तथा शिव निर्माल्य को भी ग्रहण न करें, उनका उल्लंघन न करें, परंतु सबको कुएं में फेंक दें। जो मनुष्य मक्खी के पैर के समान भी शिव निर्माल्य लेता है, वह कल्पांतर तक नरक में पड़ता है। जो तृण काष्ठ या ऊपर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दूना फल होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य ही घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता तथा सन्यासी के मठ, धन तथा गांव पर अधिकार कर लेते हैं,
वह सब धर्म से बहिष्कृत होता है। उनके कुल, पुत्र और भाई नरक भोगते हैं। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है। इससे 21 नरक मिलते हैं। यदि इसका सेवन कर लिया तो चंद्रायण व्रत करें, मठाधीशों को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगावें तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पूजन के लिए जो बगीचा लगाते हैं वे देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों को संतुष्ट करते हैं वे अंत समय ब्रह्मा जी के उत्तम लोक को जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, यह थी हमारी 8वें अध्याय की कथा, माघ मास के 9वें अध्याय की कथा। हम आपको आगे की वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।